चलो आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं, जैसे मेंटली डिप्रेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा डिप्रेशन है जिसमें आदमी कितना भी सक्सेस कर ले अपने आप को, अगर उसे थोड़ा भी मेंटली डिप्रेशन हो जाता ना तो अपने आप को पता नहीं यार क्या सोचने लगता है, और पल भर में अपने आप को सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ भूल जाता है। और आपने अक्सर आजकल देखा भी होगा, हमारी जितने यूथ जनरेशन है अब ऐसी हो गई कि थोड़ा भी घर वालों ने डांट दिया, कुछ भी कह दिया तो तुरंत अपने आप को क्या डेथ करने का पता नहीं क्या सोच के अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं यार। वो सोचते हैं कि मतलब इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, यानी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्हें कौन समझाए कि ज़िंदगी खूबसूरत है यार, जीनी चाहिए। और ज़िंदगी एक्चुअल में हमें जीनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। और उसको यार ऐसी ज़िंदगी क्या जिसमें संघर्ष ना हो, तकलीफ ना हो, और फिर जिंदगी को जो संघर्ष तकलीफ जीते हैं ना वही तो मज़ा होता है यार। एक सिंपल आप देखो, अगर सिंपल ज़िंदगी हम जीते भी हैं, मान लो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो आप, तो उसमें क्या मज़ा, उसमें भी तो आदमी बोर हो जाता है। जब दुख सुख जब बारी बारी से आते हैं वही तो एक इंटरेस्ट रहता है ज़िंदगी में, क्या है क्या नहीं ज़िंदगी। ठीक है, तो वही हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब मेरी लाइफ को ले लो, मेरी लाइफ में क्या हुआ, एक्चुअली मेरी जब वाइफ गई, जब मैंने भी लव मैरिज की थी एक्चुअली, मेरी वाइफ भी, मैं बहुत प्यार करता था यार उनसे। जब मेरी वाइफ जाने के बाद तो मेरे भी दिमाग में ख्याल आया कि मैं मर जाऊँ। बार बार ऐसे बिजली देखी तो मैं ख्याल आता था कि मैं बिजली पकड़ लूँ, कूद जाऊँ, सुसाइड कर लूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा ख्याल आता था। तो मुझे लगा, जब मैं हिमाचल में था तो मुझे लगा यार यहाँ से जाना चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, यहाँ मैं अपने आप को सुसाइड ही कर लूँगा। और मेरे पास सतपाल नाम का एक मेरा स्टूडेंट था, हम दोनों साथ साथ ही रहते थे, उसने मेरी काफ़ी केयर की। लेकिन फिर भी मुझे लगा कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में था कि मुझे लगता कि मैं सच में ही मर जाऊँगा। तो मैंने सोचा यार इसका कोई तो कोई इलाज होगा। तो मैंने दो तरीके अपनाए। एक तो कि मैंने अपने आप को ठाला कि ठीक है यार, मेरी ज़िंदगी है, अभी तो बहुत कुछ देखना लाइफ में। अब और जो गए हैं, जो मान लो मेरी डिप्रेशन मेरी वाइफ की वजह था, तो मैंने कहा यार जो गए उनके लिए तो कुछ दिखाना है, कि जो चले गए छोड़ के कम से कम उनके लिए तो दिखाना, ऊपर से वो भी तो देखें हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या 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 उनके लिए क्या नहीं किया है। और फिर जिन लोगों ने हमें इतने हमारे पीछे संघर्ष किया, हमें इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, जो हमें बढ़ाया बनाया यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए भी तो कुछ करना है। कि ज़िंदगी खत्म करके सारी चीज़ें खत्म हो जाती नहीं होती ना, उनके लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, कि हमें इतनी सारी चीज़ें करनी है। जो हमारे माँ बाप रहे या भाई बहन रहे, जिन्होंने हमारा सपोर्ट रहा, जिन लोगों ने हमें यहाँ इस काबिल बनाया, क्या उनके लिए सारी चीज़ें पल भर में ख़त्म कर दें? नहीं ना, तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा पहले तो घर चलते हैं ना, अकेला रहूँगा, दोस्तों में रहूँगा तो थोड़ा देर हट जाऊँगा फिर। और अगर आप घर डिप्रेशन है ज़्यादा, किसी लड़ाई कर लो, सबसे अच्छा है। आपको लगे कि आपको डिप्रेशन में तो लड़ाई कर लो। लड़ाई करने क्या है, कुछ दिन जो हमारा जो माइंड से है ना, जो मेंटली है हमारा क्या है, उसकी तो कन्वर्ट हो जाएगा दिमाग। वहाँ से यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया हमसे, यार उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे बोलने की, यार हमने ऐसा ऐसा कैसे कर दिया उसने। अपने आप को बस इधर कन्वर्ट कर लो, जानबूझ के लड़ाई कर लो किसी से, अपना फट जाता है। कुछ टाइम बाद ऐसे गुजार लो, बस धीमे धीमे वक्त अपना भी डलता जाता है। और ये याद है ना, दिल है, दिल अपना भी भूलता चला जाता है सब चीज़ों को, अपना भी धीमे 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 सारी चीज़ें भूलता चला जाता है बस। और दिल जो कहते हैं ना, मन तो एक बच्चे की तरह होता है यार, कैसे भी उसको कैसे भी समझा लो। ठीक है, इसका साला क्या बताऊँ, ये साला पागल इतना होता है क्योंकि हमारा शरीर भी एक्चुअली दो होते हैं। एक तो मेंटली बॉडी होती है, एक मेंटली बॉडी जो अंदर बैठा है, एक हमारा बाहरी शरीर जो हम देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी। एक्चुअली में क्या ना, फिजिकल बॉडी और मेंटली बॉडी का संपर्क बहुत जरूरी है, दोनों का एक जो कम्बिनेशन। अगर दोनों कम्बिनेशन बिगड़ गया कैसे भी, तो एक दूसरे को बिगड़ने के वजह से तो भाई में लड़ाई होगी, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तो वही हाल है हमारे शरीर का भी होता है। अगर दोनों का बैलेंस बिगड़ा तो एक दूसरे को अपना डेथ कर देता है, तो वही हाल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक्चुअल में एक साधु था, और साधु में क्या है, साधु को लगा कि मतलब मंदिर से गुजर रहा था, तो उसने सोचा यार मैं उसे खा लेता हूँ। उसने समोसे ले लिए, समोसे लेने के बाद उसने सोचा, आगे गया तो उसने देखा कलाकंद बिक रहा, थोड़ा उसे भी ले लिया। फिर आगे और गया तो उसने कहा यार थोड़ी जलेबी नहीं भी ले लेता हूँ, और लेता गया। उसके बाद उसने आगे जाकर बोला, जैसे ही खाने वाला हुआ अचानक उसने सारी चीज़ें नाली में डाल दी। जानते क्यों? नाली में इसलिए डाल दी, उसने कहा ले खा ले और खा ले, साले तुझे खिलाऊंगा। उसने जानते कुछ अपने आप से, क्योंकि उसे पता था ये मैं नहीं मांग रहा, मेरे जो अंदर बैठा है, ये जो दिमाग में बैठा अंदर, कौन मेंटली, जो हमारा सारा कुछ तो यही करता है, जो कंप्यूटर एक तरह से है यही करता सारा कुछ, हम नहीं करते। एक्चुअली में सारा कुछ करता यही है, हम तो सिर्फ एक इसके क्या है, एक करने वाले, मतलब जो भी कुछ है हम इसके कारक, क्या बोलते हैं, कारक, एक तरह से कारक, जो भी ये कराता है वही कराता हमारे सब कुछ, जो भी दिमाग कराता हमारा, यानी एक तरह से हमारा अंतर। इसको ही अगर हम खाना भी खाते हैं ना, तो इसी के अनुसार खाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें परेशानी हो, टेंशन में हो, तो तुम खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते। देखो एक्चुअली ऐसे देखना, कभी तुम्हें टेंशन हो और भूख लग रही हो बहुत ज़्यादा, और तुम्हें टेंशन, वो खाना हलक से नीचे नहीं जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ से नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि इच्छा किसकी नहीं है, इसकी। क्या शरीर को जरूरत है, वो शरीर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि इच्छा इसकी नहीं है। जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी, तुम्हें कितना भी अच्छा खाना दे दो, तुम खा नहीं सकते, क्योंकि हलक से उतरेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मेंटली भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली डिप्रेशन बड़ा इतना भयंकर होता है इसमें कि आदमी कितना भी ठीक ठाक हो, लेकिन पल भर में थोड़ा ही बिगड़ा तो सब कुछ, यानी कितने भी पढ़ाई कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, मेंटली
सब कुछ चला जाता है। जैसे एग्जांपल आपने सुशांत सिंह राजपूत का देखा होगा, और मेरे गांव चौड़रे में अक्सर अभी जल्दी ज़्यादा 6 महीना नहीं हो गए, कल 4-5 लड़कों ने डेथ कर ली फांसी लगा के, और अक्सर ट्राई करते रहते हैं। अभी परसों एक लड़के का हादसा हो गया, उसने फांसी लगा ली, थोड़ा सा सुना। मेरे पड़ोस में एक लड़का था, उसने ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15 साल का था, गौरा नाम का लड़का था, 15 साल का था। उसने पता नहीं क्या बस थोड़ा सा पैसे हारा जुए में फांसी लगा ली। इतना डर था कि कहीं भैया मार ना दे या ना कर दे, बस उसी पे ही थोड़ा डर पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में घटती हैं, हमारे आसपास भी घटती हैं। हमारे आसपास लोग बहुत सारे मिलते हैं, हमें उन लोगों को क्या है, उन लोगों को सहानुभूति करना चाहिए, उनको उनके साथ कुछ टाइम उनके साथ गुजारना चाहिए। और फिर जो सबसे शांत होता है ना, वो सबसे डेंजर पर्सन होता है, शांत वाला व्यक्ति जो किसी नहीं कहता नहीं कुछ करता, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि माइंड से अगर एक बार उसे मेंटली टॉर्चर में या मेंटली डिप्रेशन में पहुँच गया तो उसका निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को भी तुम्हें उसको कुछ ना कुछ उसके साथ वक्त गुजारो, हंसी मजाक करो, जिससे उसको भी माहौल में घुले डुले, अपनी बातों को शेयर करे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर जो बातें होती है ना, उनको हमें किसी से कह देना चाहिए। अगर हम अपनी बातों को किसी ना किसी से शेयर कर देंगे, अगर हम अपनी बातों किसी न किसी शेयर कर देते हैं, तो उससे बात क्या होता है, हमारे अंदर टेंशन खुद हल्की हो जाती है। या कहीं रोने का मन करे तो रो। एक्चुअली में जब मेरी वाइफ गई थी तो मैं नहीं, मेरे अंदर इतना सा डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, अब मैं रोने का मन करता था, मैं कहाँ रोऊँ। अब मैं घर पे जाता तो इधर नहीं रो पाता था, कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई मिल जाता था। मैं सोचता यार कहाँ रोऊँ, ऐसी जगह कहाँ है मैं जो अपने आप को थोड़ा फील हल्का महसूस करूँ। मैं बहुत ज़्यादा इधर गया, इधर 4 लंग देखा, मैंने नहीं मिला मुझे। फिर मैंने एक दिन प्लान, मैं यार रात को जाता हूँ, रात को 11 बजे अपने संबंध है मेरे संबंधी तरफ, शमशान तरफ गया, और इतना रोया रात को 11-12 बजे, खूब बैठकर रोता रहा, खूब, जब तक मेरा मन हल्का हो, खूब रोया। इसके बाद आया, अगर रोने के लिए भी जगह नहीं मिलती यार क्या बताऊं, ऐसा वक्त हो गया कि ये माहौल के तो रोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो जिंदगी के लिए जीना चाहिए यार, जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर वो नहीं चला रही, सरकार भी इस पर बहुत सारा अभियान चला रही है। देखो अभी जल्दी 10 अक्टूबर को गया है हमारा 10 अक्टूबर, इसमें भी सरकार ने मानसिक वो मनाया जाता है डे, इस पर भी हमारा काफ़ी सरकार ने प्रोग्राम चलाया। देखो अभी आपको आंकड़े बताता हूँ दुनिया में हमारे कैसे आंकड़े। ठीक है, दिवस कब सेलिब्रेट होता है, ये बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, देखना आप महसूस करोगे ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों जो दिवस है, अगर बात की जाए आपसे कि वर्ल्ड दोस्तों मेंटल हेल्थ डे जो है, पहली बात तो कब सेलिब्रेट करते हैं नोट करना, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सभी, 10 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, सेलिब्रेट कब करते हैं, 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछूं आपसे एक्चुअली दोस्तों मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी संख्या वर्तमान में WHO के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 400 मिलियन, कितना दोस्तों 450 मिलियन है। और दोस्तों केवल इंडिया में 15 लाख से अधिक दोस्तों मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति। देखिए अगर दोस्तों WHO के आंकड़ों की बात करें हम, WHO आप समझना दोस्तों कितना महत्वपूर्ण दिन है कि WHO के अनुसार पूरे वर्ल्ड में दोस्तों लगभग 450 मिलियन दोस्तों लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हैं। और वहीं दोस्तों अगर बात करूं भारत की, तो भारत में दोस्तों लगभग जो है 15 लाख दोस्तों लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हैं। एक्चुअली में दोस्तों इसमें होता क्या है, सोचने की, समझने की, कार्य करने की जो क्षमता है वो दोस्तों इससे प्रभावित होती है। किस कारण से दोस्तों मानसिक विकार जो है किस कारण से उत्पन्न होते हैं, देखो बहुत सारे कारण दोस्तों इसके उत्पन्न होने के। कुछ रोग भी हैं दोस्तों जो आपके मेमोरी को कम करते हैं, मस्तिष्क संबंधित दोस्तों कुछ रोग भी होते हैं, वो आप सभी जानते हैं, अल्जाइमर है, और भी दोस्तों बहुत सारे आनुवंशिक रोग है। पर अगर मैं बात करूं आपसे चिंता दोस्तों, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बड़ा दोस्तों वर्तमान समय में बड़ा कारण है। आप देखिए कितने स्टूडेंट दोस्तों आत्महत्या कर रहे हैं इस समय, प्रयागराज हो, कोटा हो, दोस्तों आपने खूब खबरें सुनी है। सारा कारण दोस्तों किस चीज का है, स्ट्रेस का, तनाव का दोस्तों, डिप्रेशन का। लिखना अगर मैं पूछूं आपसे ऐसा दोस्तों क्यों अधिक हो रहा है, क्या क्यों दोस्तों इसको बढ़ावा मिल रहा है, देखिए इसको बढ़ावा मिल रहा है, चिंता दोस्तों, लिखना चिंता है, स्ट्रेस दोस्तों, संबंधों में स्ट्रेस, सोशल मीडिया दोस्तों इससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, सुनना मेरी बात को, इससे स्ट्रेस दोस्तों बढ़ रहा है, चिंता, अकेलापन, सोशल मीडिया दोस्तों आपके होंगे दोस्तों 50,000 फॉलोअर्स किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर आपसे बात करने के लिए दो दोस्तों आपके दोस्त, केवल 2 दोस्त नहीं आपके, केवल दोस्तों आप हो चुके हो अकेले। तो चिंता, लिखना चिंता दोस्तों, ये बड़ा संजीदा मुद्दा दोस्तों, चिंता हो गया, अकेलापन दोस्तों हो गया, कोई आपके परिवार में दोस्तों आपके कोई भी तनाव का दोस्तों मुद्दा हो चुका है, या दोस्तों किसी का निधन हो चुका है, या दोस्तों आपको हिंसा दोस्तों हुई है किसी के साथ में, या दोस्तों बलात्कार हुआ है किसी के साथ में, ये सब दोस्तों इसको बढ़ावा देने वाले कारण हो सकते हैं। अगर पूछूं आपसे क्या करना चाहिए, आप पूछोगे ना दोस्तों क्या करें सर, तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक और सामाजिक सहयोग की बड़ी जरूरत होती है। नोट करना दोस्तों इस पॉइंट को, ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक और सामाजिक दोस्तों जो सहयोग है, आप उसको दोस्तों ये कहिए कि तू ठीक है क्या, भावनात्मक और सामाजिक जो सहयोग है उसकी दोस्तों जरूरत होती है। आप उसे समाज के बीच में लाइए, उसका ध्यान दोस्तों बटाने की कोशिश कीजिए, उसे धैर्य, पेशेंस के साथ में उसको सुनिए। एक्चुअली में बड़ी जरूरी चीज है दोस्तों ये आप सो देखिए अपने आसपास, आपको कोई ना कोई दोस्तों इस रोग से पीड़ित जो है मिल जाएगा, जिसका मेंटल हेल्थ दोस्तों थोड़ा बहुत क्या खराब है। तो लिखना भारत सरकार ने दोस्तों 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने स्टार्ट किया, ये भी ध्यान रखना। 1982 में राष्ट्रीय दोस्तों मानसिक जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो लिखना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब दोस्तों स्टार्ट होता है, 1982 में स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना, 10 अक्टूबर दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल दोस्तों हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एक फोटो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस बार की थीम है मेकिंग मेंटल हेल्थ दोस्तों, ये इस बार की थीम है। अब समझना दोस्तों फोटो के द्वारा ये है एक्चुअली में दोस्तों जितनी भी मैंने आपको समस्याएं बताई है मेंटल हेल्थ संबंधी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है। देखो डिप्रेशन दोस्तों, पैनिक हो गया, स्ट्रेस हो गया दोस्तों, सैमफुल मतलब हम किसी बात को दोस्तों लेकर सेम महसूस करते हैं, शर्मिंदा दोस्तों महसूस करते हैं। डिप्रेशन में दोस्तों हम होते हैं, एंजाइटी, चिंता करना, किसी बात की दोस्तों अधिक सोचना। दोस्तों मेहनत आपका करना फर्ज है, मेहनत करना फर्ज है, परीक्षा की टेंशन होना भी दोस्तों स्वाभाविक है, पर उसको सोच के उसे दोस्तों अपने मन के अंदर डायनासोर मत बनाओ, समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बनो। ठीक है, ये सारी दोस्तों फोबिया, किसी चीज से डर लगना दोस्तों, ये भी मेंटल हेल्थ खराब। कईयों को दोस्तों रात में डर लगता है अंधेरे से, कईयों को दोस्तों रोशनी से डर लगता है, ये सारी दोस्तों इसमें समस्याएं होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय
हमें डिप्रेशन में हर वो संभव प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम बच सकें यार। जो कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं सबसे मैंने दिमाग को वो करना, दिमाग को सेटिस्फाई करना, दिमाग को सेटिस्फाई कर लो, इससे दोस्ती करो, इससे बस, किसी से मत करो, इस साले से दोस्ती करो, इससे अपने आप को। यार मैं क्या लड़ूं दुनिया से, कहते हैं ना मैं दुनिया से क्या लड़ूं, अपने आप से फुर्सत नहीं है, मैं किससे कहा कहूँ जब मुझे अपने से फुर्सत नहीं है, मैं अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, मैं अपने आप से ही लड़ूं। और तुम सच में बता रहा हूँ, अगर लड़ना ही है ना किसी से, पड़ोसी से मत लड़ो या किसी से मत लड़ो, अपने आप से लड़ो, जो तो अंदर बैठा है इससे लड़ो, इससे दोस्ती करो, ये तुम्हें सब कुछ देगा, जो तुम्हें चाहिए, कहाँ चाहिए, सब कुछ जानता है, बस इससे दोस्ती तो करके देखो। इससे इसकी जो बहकावी, इसके छलावी, कुछ भी कोई छलावा बहुत करता है, ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से ये सब चीज़ें मांगता है। बस इसे थोड़ा दोस्ती करो, इसे समझाओ यार, ठीक है ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, सब इससे दोस्ती करो, तो ये सबसे बेस्ट है। चलो मैं आपको टीचर की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। इस टीचर में देखना थोड़ी कहानी इसमें जानना इसके बारे में कि कहानी एक सर की, एक सर जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि लाइफ की हर तरह की समस्याओं से आप कैसे लड़ सकते हैं। कभी कभी हमें या हम सभी को क्यों ऐसा लगता है कि लाइफ में जब हम सक्सेस होंगे, हमारे पास पैसे होंगे, तो हमारे पास समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन हम कितना गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम सक्सेस हो जाए और हमारी लाइफ में समस्याएं ना आए। हमारे लाइफ के हर एक स्टेज में अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहेंगी, बस ये है कि हम उन समस्याओं से लड़ते कैसे हैं, किस तरीके से उन्हें फेस करते हैं और उन समस्याओं से बाहर निकलते हैं। ये हमें सीखना है और हमें जानना है। तो आज की कहानी कहीं ना कहीं आपको ये सिखा देगी कि आप अपनी समस्याओं को किस तरीके से झेलते हैं और किस तरीके से वहां से आप निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी एक टीचर की जो कि अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बहुत तरह के बच्चे होते हैं उनकी क्लास में जो कि सर से कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किस तरीके से पढ़ें, या बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आ रहे थे। तो सर ने एक पेपर लिया और उस पेपर पे एक सर्कल उन्होंने बनाया। तो सारे बच्चों से बोला कि आप सभी को क्या दिख रहा है। सभी बच्चों ने कहा सर आपने एक पेपर पे एक छोटा सा सर्कल बना रखा है ब्लैक कलर का। और उन्होंने फिर से पूछा कि नहीं आप फिर से देख के बताइए ना क्या बना है यहाँ इस पेपर पे। तो बच्चों ने फिर से कहा सर आपने एक पेपर पे आपने एक सर्कल बना रखा है ब्लैक सा। और उन्होंने करीबन इसे 10 से 12 बार बच्चों से पूछा, लेकिन हर बार बच्चों के आंसर यही आया बार बार कि सर आपने पेपर पे तो एक ब्लैक सर्कल बना रखा है, ब्लैक सर्कल बना रखा है। हर एक बच्चे ने यही कहा। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर उस ब्लैक सर्कल के बगल में बहुत सारा व्हाइट पेज पे स्थान खाली है, व्हाइट पेज है। एक्चुअली में होता क्या है ना, सर ने बच्चों को बताया कि देखो ये आपको सिर्फ सर्कल दिख रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम से जब बाहर आप हटते हैं ना, सर्कल के बाहर दिखते हैं तो आपको सब कुछ क्लीन दिखता है और क्लियर दिखता है। फाइनली होता क्या, अपनी लाइफ की हम समस्याओं को देखते हैं, हम अपने हैप्पीनेस को भूल जाते हैं कि लाइफ में हमारे बहुत चीज़ें हैं जो हमें हैप्पी रख सकती हैं, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं। हमें लगता है यही हमारे लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उस चीज़ को अपना रीज़न मान बैठते हैं, जबकि वो हमारा रीज़न होता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी वजह होती है जिस वजह की वजह से आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन आप अपनी समस्या को ही अपनी वजह मान के आप वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, अपनी समस्या को कभी समस्या ना माने, उस समस्या से लड़ने की कोशिश करें कि इस समस्या से हम लड़ के कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर सकते हैं। आप सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं से लड़ना सीखें। बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स तो आते हैं लाइफ में। हम लाइफ के किसी भी स्टेज में होंगे, हमारे पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी हमें खुश रहना है और उन्हें फेस करना है। उनकी जो भी बेटर सॉल्यूशंस होंगे आपको उन्हें निकालना है, क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो अपनी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स में रहते हैं। किसी को बीपी प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ जिनके साथ शुगर की प्रॉब्लम्स थी, बीपी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेडिसिन का एक सहारा लिया, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ सोच की, खुद की सोच से उन चीज़ों को इम्प्रूव किया और अपने बीपी को मेंटेन किया, अपने शुगर को लो किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप जब पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव वे में ही होती हैं। तो हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो और कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हर एक प्रॉब्लम का एक बेटर सॉल्यूशंस होता है। बस ज़रूरत है तो हमें उस सॉल्यूशन तक पहुंचने की। हमें निगेटिव नहीं होना है, हमें उस एक समस्या को समस्या की तरह मान के बैठ नहीं जाना है। बस उस समस्या का समाधान ढूंढना है और एक बेटर सॉल्यूशंस निकाल के हमें उसे सॉल्व करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो यही होता है एक लाइफ का सार कि हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से हम निकलते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और ये बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरती से जिया जाए। थैंक यू। और डिप्रेशन से सबसे अच्छा बचने का उपाय ध्यान। सबसे अच्छा अपने आप को जान लो। सबसे जैसे मॉर्निंग में यार हम 24 घंटे होते हैं दिन में,
दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितना टाइम देते हैं अपने आपको? बिल्कुल टाइम नहीं देते। तुम ही देखो 24 घंटे में हम कितना, अब दोस्त ने ले लिया, मान लो आप सुबह जगे, सुबह नहाया धोया आपने जो भी किया, इसके बाद स्कूल गए या फिर दौड़े, जो भी आपके लाइफ में दोस्त मिले, फ़ोन मिले, सारा घंटा खा जाते हैं। एक्चुअल में आप अपने लिए टाइम देती नहीं हो। आपने देखा होगा 24 घंटे में आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम, थोड़ा सा भी आप ऐसा नहीं होता कि अपने लिए टाइम दो। आप अपने लिए दे रहे हो, घर वालों के लिए दे रहे हो, दोस्तों के लिए दे रहे हो, बाहर के लिए दे रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हो। और अगर अपने लिए टाइम देना है तो आपको अपने लिए टाइम देना, तो ध्यान सबसे अच्छा बेटर है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान, मेडिटेशन, योगा जो कहते हैं, योगासन, प्राणायाम, कुछ नहीं, प्राणायाम 5 प्राणायाम कर लो। 5 प्राणायाम सबसे बेस्ट है यार। 5 प्राणायाम ना कर सको तो आप ध्यान कर लो। ध्यान में क्या है, आप नॉर्मली जब हम ध्यान में क्या है, एक मेंटलिक और शारीरिक दोनों बॉडियों को एक किया जाता है। इसमें क्या है, जब सांस लेते हैं तो सांस को ध्यान से सुना जाता है कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं। अपना को महसूस करना होता है हम जिंदे भी हैं मर गए, जिंदे भी हैं मर गए। अपने आप को बस इतना ही देख लो कि हम जिंदे भी हैं मर गए। बस ये देखो कि हम जिंदे हैं या नहीं, इतना ही महसूस करो। और सांस में क्या है, बस ध्यान करते, ध्यान में किसी का ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी का मंत्र जपो या कुछ जपो, बस अपने आप को ध्यान में महसूस करो, अपने आप को महसूस करो, अपनी सांस पे ध्यान दो, सांस पे गौर दो। जब मेंटली और फिजिकल दोनों बॉडी एक हो जाएंगी तो आपको लगेगा उस टाइम आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो भी आपको याद होता है। लेकिन आपकी इसमें क्या है, स्मृति शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और आपको मेंटल पावर इतनी मिलती है कि आप छोटी मोटी जो परेशानी होती हैं, घर की हो या पड़ोस की हो या छोटी मोटी जो भी डिप्रेशन में पड़ते हो, सब चीज़ों से बच जाते हो। ध्यान से अच्छा कोई इंतजाम नहीं है। मेरा मानना ध्यान सबसे बेस्ट है, ध्यान, प्राणायाम। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा डिप्रेशन में ध्यान भी नहीं हो रहा तो अकेले मत रहो यार, कुछ पल के अकेले मत, कुछ जो टाइम है बहला दो उसको, ठीक है, कुछ टाइम बाद सब हो जाएगा। कैसी लड़ाई कर लो, सबसे बेस्ट। दूसरी लड़ाई नहीं कर सकते, जबरदस्ती लड़ाई कर लो, जबरदस्ती किसी को छोड़ दो, 2-3 गाल पीते पड़ेंगे, हो जाएंगे फ्री। टेंशन तो रहेगी 4-5 दिन, कम से कम दिमाग उसकी तब तक कन्वर्ट रहेगा। उसे कैसे ठोकूंगा यार, उसने ऐसा कह दिया, उसे कैसे पीटूंगा, तो दिमाग में काफ़ी चीज़ रहेगी। ठीक है, ऐसा कह दो। या अपने फैमिली में दोस्त है उनके पास रहो, कुछ ना कुछ टाइम गुजारते रहो, या कॉमेडी मूवी देखते रहो। बहुत सारे तरीका है। खैर मैं मानता हूँ मुझे मन भी नहीं लगता इस चीज़ में, मन भी लगता। लड़ाई का सबसे बेस्ट तरीका मैंने तो वही अपनाया था। मैंने कहा किसी को जबरदस्ती लड़ाई कर लो, किसी को छेड़ दो। मैंने छेड़ा भी था, क्या है ना, सबसे अच्छा तरीका यही लगा मुझे यार। क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, मैंने दिमाग को कन्वर्ट करना था। दिमाग को मैंने जब से दोस्ती की अपने दिमाग से, मैं बहुत सारी चीज़ जान गया। मैंने इस पर 6 साल स्टडी किया, 6 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी दिमाग से कि इसको कैसे इसको मनाया जाए, कैसे इससे की दोस्ती की जाए। कुछ नहीं कि 2 ही तरीका है। इससे मैं एक ही चीज़ का, या जो चीज़ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रह लो, या उनको पाना सीख लो, 2 ही तरीका है। ठीक है, तो इससे मैंने जब से दोस्ती किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ। तो डिप्रेशन का सबसे अच्छा तरीका, या तो फैमिली में रहो, फैमिली से दूर मत रहो, ज़्यादा दोस्तों में रहो, या अपने आप को दिमाग को कन्वर्ट करो कहीं ना कहीं, या प्राणायाम करो, या योगा करो। योगा सबसे बेस्ट है। ध्यान, अपने आप को ध्यान में जाओ, ध्यान में अपने आप को एनालिसिस करो, अपने आप को देखो हमने क्या किया ज़िंदगी में, क्या नहीं किया, किसने हमारे लिए इतना कुछ संघर्ष किया, किसने हमें इतना बढ़ाया, कितने किया गया। उन सब चीज़ों पर देखो, उन सब चीज़ों को सोचो, और जब सोचोगे तो अपने आप एक मकसद मिलेगा। फिर अपने आप से, अपने दिमाग से कहो, अपने आप से जो अंदर बैठा है मेंटली बॉडी जो हमारे अंदर है, उससे कहो यार मैंने ऐसे किया ना, अब मैं इन चीज़ों को ना सुधारता हूँ। अब मैं इन चीज़ों को ये करता हूँ कि मैं किसी के लिए अपने लिए ना जी रहा हूँ। अगर हमारा मरने की भी इच्छा हो ना तो उससे कह दो मैं अपनी ज़िंदगी दान करता हूँ, मैं दान करता हूँ। मन नहीं रहा, मैं अपनी ज़िंदगी दान कर रहा हूँ तेरे लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने, मेरा भाई हो गया, मेरा परिवार हो गया, मेरे माँ बाप हो गया, मैं किसी के लिए भी उसके लिए दान कर रहा हूँ कि मैं आने वाले वक्त अपनी ज़िंदगी इनके लिए दान कर दूँ, और मैं इनके लिए कुछ बड़ा आदमी बन के इन सब के लिए जो अपनी मेरी कमाई होगी, जो मेरे से जो भी मेरे ज़िंदगी का इनकम होगा, कुछ भी होगा, मैं इनके लिए दूँगा, सारा कुछ इनके लिए देने वाला हूँ। बस बोल दो अपने आप को, तो दिमाग मान जाएगा। दिमाग भी उसके लिए ये नहीं है, ये मान जाएगा, ये भी तुम्हें सारी चीज़ें कराएगा। ये प्रकृति नेचर होते हैं, एक बार कह के तो देखो, सब कुछ कराती है, सब कुछ बोलते भाई, एक बार मांग के तो देखो। उससे हमारे आसपास जो भी चीज़ है ना, सब कुछ ये संघर्ष से सब कुछ प्रकृति कराती है और सब देते हैं। और यार ज़िंदगी में तो जिंदा वही रहता है जो संघर्ष करता है, बाकी तो सब कूड़े मकड़े की तरह होते हैं, सब बह जाते हैं यार अपने। और नहीं तो ज़िंदगी में जी तो सब रहे हैं, सब मेरे डॉक्टर हैं, मेरे इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में यार। जिंदा तो वही रहता है जिसमें संघर्ष करने की शक्ति होती है, और प्रकृति उसी को संघर्ष देती है जो झेल सकता है, बाकी तो सब निकल लेते हैं। ठीक है, और अपने पढ़े लिखे तो सब सबने देखा होगा, डार्विन के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है इसमें, इन चीज़ों में। ठीक है, तो आपको संघर्ष डरना नहीं चाहिए, और ज़िंदगी में मज़ा तो जब जब संघर्ष ना हो यार, क्या मज़ा है ऐसी ज़िंदगी में। दुख सुख रात दिन जैसे आते हैं ना, ऐसी ज़िंदगी में भी आती हैं सब चीज़ें, उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे सबके 2 पहलू होते हैं, ऐसे हमारी लाइफ के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, और एक बात तो जान लो ज़िंदगी में कि हमारे दिमाग में, हम पर डे 24 घंटे में हमारे दिमाग में 72,000 थॉट आते हैं, 72, जिनमें भी 70% बचा नेगेटिव होते हैं। अब लगा लो नेगेटिव बचा 70% है। एग्जाम्पल तौर पे आप दे लो, घर से कोई बंदा मेरे घर से पल भर के लिए कोई चला गया, मान लो कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक गया और लौट के नहीं आया, आधे घंटे तक, हमें क्या लगेगा यार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, यार कहीं मर तो नहीं होगा, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे, तुरंत इतने सारे थॉट आ जाएंगे दिमाग में, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाएंगे। हम सोचने लगेंगे यार कुछ होते रहे, जब आ जाएगा अपने शांत हो जाएंगे। ठीक है, और एक पल के लिए कुछ विचार आते हैं
पल भर के लिए। हाँ ठीक है कि दोस्तों से बतला रहा होगा किसी, लेकिन नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 70% हमारे दिमाग में 70% डाउन नेगेटिव आते हैं। 70% थॉट कैसे आते हैं? नेगेटिव आते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव थॉटों से भी बचना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले तो पॉजिटिव, अपने आपकी सोच पॉजिटिव बनानी है। ठीक है, पॉजिटिव सोच बनाओ, दोस्तों से अपने आप को मिलजुल रखो डिप्रेशन टाइम में। ठीक है, वैसे तो दूर हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, बहुत सारी चीज़ें जो तुम अकेले में कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को रखो, संतुष्ट रखो, व्यस्त रहो, अच्छे से रहो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। ध्यान पे कुछ बना दूंगा वीडियो में, नेक्स्ट टाइम में तुम्हें वीडियो दे दूँगा ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान पर कैसे नहीं, और डिप्रेशन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है।